by 12. Find A and B. Do it fast. वेरी गुड, वेरी गुड. पूरा आंसर निकालो, पूरा आंसर निकालो. The second part क्या sorry. देखें, वेरी गुड, वेरी गुड. काफी लोगों का हो गया है. वेरी गुड. देखते हैं, आ जाओ. अच्छा, टेस्ट में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, मेरा नंबर सभी के पास है. मेरे को पर्सनल चैट में आप लोग मैसेज करोगे. हाँ, नहीं तो ग्रुप में मेरे को दिक्कत होगी. पर्सनल चैट में मेरे को तुरंत मेरे सामने रहेगा. ग्रुप में कहाँ कहाँ क्या क्या मैसेज है वो पता नहीं रहता, तो ऊपर नीचे होंगे. मेरे को पर्सनल चैट में मेरे को मैसेज करोगे, डायरेक्टली यू गेट द सॉल्यूशन. हैया 20. राइट, तो बी की वैल्यू 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई. ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 का मतलब है 4 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 0, 4, 8. अब एक एक बी की वैल्यू रखेंगे. ये 2 + 1 3 + 7 10 15 to 17. 17 + a + b. 17 + a + b. b की वैल्यू 0 रख दी, तो 17 + a. तो a की वैल्यू 1 4 7. राइट, फिर 17 + 4 21 + a. a की वैल्यू 0 3 6 9. थर्ड, 17 + 8 25 + a. a की वैल्यू 2 5 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. a की वैल्यूज तो सबके सब हो सकती है. हाँ, ये ख्याल रखना कि b के करस्पॉन्डिंग a की वैल्यूज चेंज हो रही है. b की वैल्यू 0 4 8. इज इट ओके? क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. सभी का सही आया होगा ना. तो डिविजिबिलिटी में आई डोंट थिंक किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए. राइट, अर्जुन रवि, am I audible?
ठीक है, तो एक तो डिजिबिलिटी का केसेस था जिसको हम लोगों ने देखा था, राइट। सेकंड हम लोगों ने देखा था कि जब इरैशनलिटी के साथ में सर्ट्स की वर्किंग होती है तो वो कैसे सॉल्व करना है, जैसे अंडर रूट ऑफ 5 + 2√6। यस बेटा, वेरी गुड। अरे क्या स्पीड है, वेरी गुड। आयुषी, वायलेट। डन एवरीवन। देख लें, ये आंसर आ गया √3 + √2। सही है। कैसे, ये 5 है, ये 2√6 है। सर 5 रखता हूँ तो √3 का √3 स्क्वायर + 2 प्लस 2 × √3 × √2, a² + b² + 2ab का अंडर रूट। तो ये a + b का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, जिसको कि √3 + √2 लिखिए। कोई कुछ बोल रहे थे शायद, किसी का आवाज आ रहा था अभी, कुछ पूछ रहे थे या बता रहे थे। सर जो पिछला क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी का, उसमें कितने ऑर्डर पेयर्स बने होंगे? वैसे ही क्वेश्चन सर तो उसमें डाउट। 0, 4, 8 के साथ में, हर एक के साथ में जितना जितना था वो। सर तो 0 और 1 एक पेयर जाएगा, 0 और 4 एक रहेगा, 0 और 7 हम्म एक रहेगा। 0 के लिए शायद 3 आया था, 0 के लिए 4 आया था, 1 के लिए 3 आया था। वैसे ही 4, 3, 7, 3, 10, 10 से 7। थैंक यू। हो गया ये, सभी का सही है ना। यूज फॉर्मूला भी कर सकते हो, जैसा चाहो आप ना? आयुषी, am I audible?
वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड. सर 2 आंसर्स आ सकते हैं ना? 2 आंसर्स मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर? सर ऐसे ही शायद पूछा था क्योंकि नहीं मतलब ऐसे क्यों सर एक पूछेगा? जगह डाउट आ रहा था सर. सर एक डाउट आ रहा था सर, बस वो क्लियर कर रहा था. जब आप समझाओगे तब पूछूंगा. सॉरी सर, ऐसा डिस्टर्ब चैट में पूछना चाहिए सर. ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ. ये बहुत सिंपल जाएगा. देखो ये ऊपर जो नंबर है वो है 2 + √3 एंड 2 - √3. सर बस यहीं पर डाउट आया था. √3 - 2 नहीं लिख सकते सेकंड पार्ट को? अच्छा, वही 2 डाउट + था. रूट. सर एक मिनट, किसकी आवाज थी? सर किसका मैं था? था आदित्य सिंह. सर आदित्य. वो तू सेकंड लेट क्यों पार्ट आया था को. आदित्य? सर फोन में कम चार्ज थी सर. यार यार 1% था बाद में तो करेगा ना. स्विच ऑन ही नहीं हुआ. अंडर हाँ रूट सर वो 16 की भूल गया वैल्यू था. बता. 4 4 y प्लस. 4 या +- 4? सर ऐसे रहेगा तो 4 ही रहेगा सर. एक ही. आंस ऐसे वैसे ना. अगर 4 बोल रहा है तो ये बताओ अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 क्यों होती है? जल्दी से. सर क्योंकि और जिनको भी आंसर देना हो वो हैंड रेज कर देंगे. हाँ मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा. अरे वाह, हाथों पे हाथ आ रहे हैं. हाँ 16 जवाब के आया ऊपर नहीं हाफ. तुम्हारा अभी तक? सर 16 के ऊपर हाफ का एक्सपोनेंट है, और 16 के ऊपर हाफ का पावर है और 4 का पावर 2. तो फिर दोनों एक दूसरे को टर्मिनेट करके 4 आंसर आ सकता है. देख मतलब आप ध्यान से फिर से सुनना. मैंने केवल एक क्वेश्चन पूछा, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 क्यों है? 10 है. और घुमाना मत मेरे को, समझ दे. सर घुमा थोड़ी ना आता है सर, वही तो नॉर्मल. घुमा दिया था अभी तो तुमने कि अंडर रूट है, पावर है 1/2 सर करके. आप मुझे घुमा रहे हो सर. सर ये तो अभी तक नॉर्मल चीज लग रही थी कि सबको आता ही अंडर रूट होगा. 16 की वैल्यू 4 क्यों है? शिवम हाँ एक्सप्लेन. सर. हाँ बेटा बोलो. सर क्योंकि अगर x² = 16 होता है तो फिर x का पावर 2 है, मतलब 2 रूट्स होने चाहिए तो +- 4 होता. तो अभी इधर बस √16 है सर.
तो मैं आंसर पूछ 4 रहा हूँ अंडर एक्स स्क्वायर क्यों ला रहा है बीच में? मैंने केवल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 क्यों है 10 है? मेरे को इसका जवाब चाहिए। नहीं योजित, सब धीरे धीरे भाग ले रहे हैं, देखो। योजित, हाँ, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 क्यों है? सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, सर क्योंकि x का पावर 1 है, मतलब x इक्वल्स टू रूट 16 है, इसके लिए वैल्यू एक ही आएगा। इफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता तो दो वैल्यू आता, प्लस माइनस 4 क्यों नहीं लिखा? 4 ही क्यों लिख रहा है? माइनस 4 सर क्यों वो लिख तो रहा है? मैंने भी बोला कि डबल वैल्यू और ले जाएंगे। अरे शांत रहना, अभी सर, मैं बोलूं? खत्म हुई है कहानी क्या? जो भी बोलना है, मैंने क्या कहा? रेज योर हैंड। हाँ, सब तो तुम लोगों को डिवाइस में सब तरह के फैसिलिटीज तो हैं यार। हाँ अर्चित, सर क्योंकि ये एक लीनियर है। लीनियर है तो प्लस 4 क्यों, माइनस 4 क्यों नहीं? सर क्योंकि रूट का मीन्स लाइक रूट एक्स वो हमेशा पॉजिटिव चलो रहता है। पलक, पलक, सर रूट 16 मतलब मॉड्यूलस ऑफ रूट 16 लिखना है। है ये कहाँ है? रूट 16 है, मॉडुलस तो है ही नहीं यार। रूट 16 की वैल्यू 4 क्यों है? 10 है। आयुष, सर जब रूट हो तो फिर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता है, साइन नहीं लेते। मतलब कि अंडर रूट जो तो मतलब है, रूट 16 है तो फिर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, 4 प्लस माइनस 4 नहीं सर। वेरी गुड वेरी गुड, मैं केवल इतना ही माइनस नहीं आंसर सकता। काफी है। वेरी गुड बेटा, कि अंडर रूट इज अ मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। तो जब भी अंडर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है आंसर तो पॉजिटिव ही होगा, राइट? मतलब 2 माइनस रूट 3 कुछ भी अंदर रहे, अंडर रूट ये लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आंसर मेरे को क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव। अब बताओ 2 माइनस रूट 3 और रूट 3 माइनस 2, दो चीजें हो रही है, कौन बड़ा है? 2 बड़ा है या रूट 3 बड़ा है? कौन बड़ा है? 2 2। तो मैं आंसर क्या लिखूं? 2 माइनस रूट 3 लिखूं या रूट 3 माइनस 2 लिखूं? 2 माइनस रूट 3। क्यों 2 माइनस रूट 3 लिखूं? अगर रूट 3 माइनस 2 लिखा तो नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, नेगेटिव क्यों नहीं लिख सकते? सर क्योंकि रूट के रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही हो। रूट जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है, तो वो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स द रीजन वी आर सेइंग कि ये गलत होगा, हमारा आंसर तो यही है। ठीक है, सिमिलरली ठीक है सभी को, राइट? तो ये रूट 3 कैंसिल होके ऊपर तो सिर्फ 4 आ गया, और नीचे रूट 5 प्लस रूट 3 एंड रूट 5 माइनस रूट 3, फिर कैंसिल रूट 3 हुआ तो 2 रूट 5 आ गया, 2 बाई रूट 5। आई गेस सबको क्लियर होगा। ओके एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है? पलक कुछ पूछ रही थी। ध्रुव, ये पॉजिटिव रूट आर प्रेफर्ड मोर का मतलब नहीं, ये केमिस्ट्री थोड़ी चल रहा है कि रिएक्शन में अधिक ये बनेगा कम वो बनेगा। मैथमेटिक्स है, जो बनेगा वही बनेगा, ठीक है ना? तो अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। समर, समर, क्या लिखा ये? बट वैल्यू ऑफ 2 प्लस रूट 3 एंड रूट 3 माइनस 2 इज सेम। ये कैसे सेम होगा? एक प्लस है एक माइनस है। सृष्टि, रसलाइज क्यों करे? पहले तो जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करे, सॉल्व होने के बाद जो बनेगा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, चल नेक्स्ट। अब ये हम लोगों की वर्किंग रही
जब अंडर रूट वगैरह के टर्म्स रहेंगे तब के लिए। एक और अगर याद हो तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस भी हो सकता है, राइट। रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, ये अगर वर्किंग करें तो यही होगा पूरा, जिसमें अगर माइनस एक अंदर में माइनस होगा तो मेरे को दो टर्म माइनस वाले मिलेंगे, एक ही माइनस पर मेरे को दो टर्म माइनस वाले मिलेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या हमारी वर्किंग होनी चाहिए, राइट। अब इसके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के देता हूं, यू हैव टू टेक योर टाइम। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसे। वेदांत लेट क्यों हुआ? वेदांत क्यों लेट क्यों हुआ? सर एक मिसकंसेप्शन था। क्या था? मिसकंसेप्शन था सर कि लाइक संडे को लेक्चर कंसेप्शन कि लाइक संडे को लेक्चर होगा। मिसकंसेप्शन गलत, यस सर, वर्ड गलत जगह यूज करो। मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ बेटा। अंडरस्टैंडिंग। वर्ज, अच्छा सभी का वो गड़बड़ होगा ना, क्योंकि यूजुअली हम लोग संडे को मिलते हैं ना। यस सर। और आप लोग, चलो यार, तो इतना लेट सोता है वेदांत? हाँ सर, वर्ज ऐसा ये रोज क्या नहीं तरीका? करता। नहीं, कल रात में ज्यादा देर तक जाग रहा था, काम था। अभी रुक जा, अभी क्लास स्टार्ट होना, सबको मैं ना दौड़ाना शुरू करूंगा। ओके सर, ओके सर। तब पता चलेगा। चल मैं आज ना रिवीजन करवा रहा हूँ, काफी लोग अभी काफी लोग नए आए हैं और काफी लोग परमिशन का वेट कर रहे हैं, तो मैं आज रिवीजन करवा रहा हूँ, राइट। ऑब्वियसली थोड़ा सा केयरफुली सब चीजों को देखते जाओ, कैसे कैसे टेस्टिंग वगैरह होगी उसके बारे में बताया है, तो देखता हूँ मैं और भी आप लोगों को आइडिया दे दूंगा। हाँ, अभी ये क्वेश्चन है, जस्ट गो थ्रू दैट। बहुत लोगों का आंसर भी आ गया है। ध्रुव ने तो इस बार झमाझम आंसर मार दिया। कितने लोगों ने कर दिया? ध्रुव वेरी गुड, देवांश वेरी गुड। ये ध्रुव तू 5 बार आंसर लिखेगा क्या? हैं, पागल हो गया है। महक वेरी गुड,
श्रुति वेरी गुड, तनिष वेरी गुड। मतलब जिसका आया एकदम परफेक्ट आया यार, वेरी गुड यार। और एक ही आंसर को 5 बार लिखने से क्या हो जाएगा ध्रुव? बदमाश बच्चा। अर्चित वेरी गुड। और लोग, आयुष वेरी गुड। ये दिल मांगे मोर, सुजल वेरी गुड। पहले लगा समझ नहीं आ गया, समझ आ गया, चल ठीक है। वर्ज अभी तक हुआ नहीं तेरा। आदित्य वेरी गुड। हाँ सर वो सॉल्व कर रहा हूँ। फास्ट कर। हाँ, शिवम वेरी गुड बेटा। प्रत्युष लेट किया, तो जल्दी कर सकता था। आदित्य जल्दी करो। 3 नंबर, 1 2 तो है ही। अमल अब तो उठ जा। आर्या, आयुष कर रहा हूँ। फास्ट फास्ट फास्ट। ध्रुव, हो गया सर। 2 ध्रुव हैं, इसका नहीं हुआ उसको। जस, कशिश, केविन, निलय, महक, इतना लेट क्यों हो रहा है? अरे नित्याश्री अभी तक क्यों नहीं आंसर की? पलक, मैं करूं? सबसे पहला तो हमें, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम तो आपका यही होना चाहिए वर्किंग में कि जस्ट इसे ओपन अप करें। जो जो होते जा रहा है मल्टीप्लाई करके ओपन अप करें। मतलब अंडर रूट ऑफ 8 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 5 इंटू रूट 7, राइट? अंडर रूट ऑफ 8 plus 8 16 plus 2 into 2 root 7 plus 2 into 2 into root 5 plus 2 into root 5 into root 7। कंपेयर करो ये जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है इससे, और ये जो ऊपर दिया हुआ है उससे। 2ab 2bc 2ca दिखाई दे रहा है। एक अगर ये a है, ये b है, ये a है, ये c है, ये b है, ये c है। अच्छा परफेक्ट बैठ रहा है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 16 आनी चाहिए। देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 5 12 4 16 16 आ रहा है। वेरी गुड यार, आ रहा है। मतलब ये 2 रूट 7 और रूट 5 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ नंबर है। तो अंडर रूट निकालने पर यह आना चाहिए 2 प्लस रूट 7 प्लस रूट 5। ये आंसर आना चाहिए। कितने लोगों का सही है? किन्हीं को दिक्कत हुई हो समझने में, जस्ट आस्क विदाउट हेजिटेशन, जस्ट आस्क। वेदांत बोलो। वर्ड वेरी गुड। सर वो जो सेकंड स्टेप था ना, वो कौन सा सेकंड स्टेप बेटा? वो जो रूट वाला 8 प्लस 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5 किया आपने। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके सर। क्या सर वो दिक्कत? 16 सर 16 कैसे आया? 16 ये 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ। 2 into 4 आजकल क्या हो रहा है? हाँ सर वो समझा। क्या हो रहा है बता तो। 8 8 प्लस 8 क्या हो रहा है? अच्छा, आपने और एक बार ब्रैकेट खोला। ओके। डन। यस सर। किसी Yes, को sir. और कुछ पूछना हो, आस्क आस्क आस्क, डोंट हेजिटेट, आस्क।
किसी की और डाउट है इसमें? सर ब्रैकेट्स खोलना बहुत नहीं जरूरी था क्या? क्या चीज? सर मैंने ब्रैकेट्स नहीं खोले थे इसलिए मेरा आंसर √5 + √7 -2 आ रहा था, तो 8 का वही पार्ट। एक मिनट बेटा ना, हाँ देखो मतलब बिना रूट खोले तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, पहले तो रूट ओपन ही करना पड़ेगा। बिना रूट सर डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन तो होता ही नहीं कुछ ना। हाँ सर ये ह्यूमन साइकोलॉजी में होता है कि आदमी को ऐसे 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 देखा, नापा और डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच गया। मैथमेटिक्स में ऐसा ना चलता, मैथमेटिक्स में स्टेप वाइज चलते जाओ, अपने आप कहानी पर पहुंचोगे। नहीं होता है कि हम लोग किसी को देखें और देखते ही जज भी कर लेते हैं और आंसर भी सुना देते हैं, या सही होगा ये तो। ठीक है सर आपने फाइनल आंसर कैसे निकाला? सॉरी सर। अरे सॉरी क्या, ABC है 2AB 2BC 2CA, राइट? 2AB 2BC 2CA है और ये A² + B² + C² है। तो दोनों को कंपेयर करके हमने देखा, तो देखते ही मुझे लगा कि A + B + C का होल स्क्वायर है, उसी का अंडर रूट में ये पूरे नंबर आए। ओके ओके ठीक है, यस नेक्स्ट, राइट? बहुत सारे ऐसे वैरायटी होंगे जिसमें वर्किंग आपकी रहेगी। ट्राई करो तो इसे क्या आ रहा है? हो गया सर।
केवल ना नंबर जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको उपाय देखते जाना है कहाँ वर्क कर रहा है। जैसे ये नंबर है, ये हुआ √2 इंटू √5, राइट। दूसरा हुआ √5 इंटू √3, ये हुआ √3 इंटू √2, राइट। और 2 2 2 सब में है ही, राइट। अब ये तीनों का सम क्या होगा? 5 + 3 + 2, 8 + 2 10। तो a² + b² + c², a + b + c। तो डायरेक्ट देख के ही आने हैं, उससे ऊपर लगना भी नहीं है कुछ। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? एकदम नहीं? चल नहीं सर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 4a³ + 4a³ + 2a²। ये हर्ष, आपने लेट ज्वाइन किया आज क्या? हर्ष, हाँ, शुरुआत के 20 मिनट पूरे के पूरे मैंने कल के एग्जाम के बारे में ही बताया बेटा, पूरे 20 मिनट। नहीं जरूरत बेटा, शाम को ना मैं एक आईडी दूंगा, आज टेस्ट का आईडी दूंगा, उसमें जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। शाम के लिए मैं टेस्ट का एक आईडी बना दे रहा हूँ, लॉगिन आईडी, और एक वेबसाइट में ना एक पीपीटी भेजा हुआ हूँ। वो पीपीटी में पेज नंबर 7, 8, 9, 10 को देख लेना एक बार ना, कोई इतना बड़ा ये नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगा ना पर्सनल में, यू कैन सेंड मी ए मैसेज, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है? हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन होंगे, तो केयरफुल, ध्यान से। सर सॉरी डिस्टर्ब करेंगे, वो डिनोमिनेटर में जो 2 है वो भी इंक्लूडेड है क्या? रूट पे नहीं बना है? नहीं, थैंक यू सर।
डन, मैं शुरू करूं? एक मिनट सर। डन सर। वेरी गुड, लास्ट 2 minutes. देखें, चल देखना ध्यान से, देखिए क्या है क्वेश्चन पे। ये गिवन है a इज इक्वल्स टू, पहले ये सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है? √3 + 1 द होल स्क्वायर का √2, ये हो गया √3 + 1 by 2, राइट। इसे और अच्छे से लिखे तो 2a इज इक्वल टू √3 + 1 और थोड़ा इज इक्वल टू √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4a² - 4a + 1 इज इक्वल टू 3, या 4a² - 4a - 2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिए, 2a² - 2a - 1 इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ गया। पहले यहां तक सब लोग नोट करें। सर हाँ बेटा, सर वो 2 से 2² कैसे आया? 2 से 2², हाँ, ऊपर तो आपने 2 लिखा था। कहाँ पर बेटा, कौन से स्टेप पे बोल रहे हो? a is equal to √4 + 2 √3 by 2 के बाद a is equal to √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2² कैसे आया? 2² नहीं है बेटा, वो 2 है, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इक्वल टू है,
ये तो नीचे जो 2 है वही नीचे 2 है, कहाँ 4 लिखा मैंने उसे? अंडर रूट तो केवल ऊपर वाले में, हाँ नीचे तो अंडर रूट था ही नहीं। ओके सर। सर हाँ 4 + 2 √3 को √3 + 1 कैसे किया आपने? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन में आ गए यार तुम तो। हाँ ये तो कई बार हम लोग पढ़ चुके, कैसे अंडर रूट निकालना होता है, सर्च में पढ़ा था ना। याद करो, फॉर्मूला भी बताया था इसके लिए। लेट क्यों नहीं थी तुम्हारी क्या? नहीं हाँ? सर। फिर कैसे बेटा, सर्च में कैसे निकाला था इस तरह के नंबर को? 4 + 2 √3 का अंडर रूट को सॉल्व करने का क्या तरीका रखा था? नहीं याद है? नहीं सर, आज डिवीजन करता हूँ फिर सर्च का। ये देखो 4 + 2 √3 ये है, तो इसे लिखा, जो हमारे पास है 2 √3 ना, तो 2 √3 में 2 × 1 × √3 लिख सकता हूँ, राइट? ये रहा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 × 1 × √3 लिख सकता हूँ। यस सर। ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b²। है a + b होल² आई थिंक सर। है चल 3 चांस मिले तेरे को, 2 हो चुका है, तीसरा बता। a² + b² + 2ab का फॉर्मूला a + b होल²। श्योर है? यस सर, काइंड ऑफ। काइंड ऑफ में नहीं करेगा ना बेटा, एग्जाम है ना, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये Yes, सही sir. बोला था। वैसे a + b का होल स्क्वायर होगा, तो a + b का होल स्क्वायर का मतलब ये क्या आ गया? मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर आ गया। यस सर। इसी का अंडर रूट था, तो ये √3 + 1 आ गया। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2a² - 2a - 1। ठीक है, पूरी चीजों को यहाँ से रब करें, 2a² - 2a - 1। 2a² - 2a - 1 को यूज कैसे करेंगे? (2a² - 2a - 1 4a³ + 2a² - 8a + 7, राइट? इसमें 2a मैंने रखा, तो 4a³ - 4a² - 2, राइट? माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हुआ। 6a² - 6a + 7 प्लस 3 किया, 6a² - 6a - 3 माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 10। मतलब मेरे पास आ गया 2a² - 2a - 1 × 2a + 3 + 10, ये आ गया। यस सर। सभी को हाँ, क्लियर है ये? अब इसकी वैल्यू Yes, क्या sir. है? 0। 0 × 10 विल बी 0, मतलब जो भी आया हाँ सर। प्लस ना, ये 0 + 10, तो आंसर क्या आ गया? 10। सर सर। वेरी गुड। हाँ सर आप सर, एक और मैंने बारी समझा सकते हो क्या? मेरा भी 10 है लेकिन बहुत अलग तरीके से। एक हाँ बार सर, मेरा अच्छे भी से अलग से है। सब लोग नोट करो, हाँ अच्छे सर। से। हाँ, सब लोग अच्छे से नोट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन ऐसा करवा देता हूँ। सर इसका रिकॉर्डिंग आप आज ही भेज दीजिए सर। सर मैं पता नहीं था सर कि आज क्लास है, इसलिए अभी ज्वाइन किया सर मैंने। अरे बहुत लोग हैं वेटिंग रूम में, अभी भी हैं, अभी भी कुछ लोग अभी आए हुए हैं। सर इसलिए आज ही रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो आज देख अभी लूंगा तुरंत पूरा तुरंत भेज देता हूँ ना, तुरंत भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, आज ही भेज देना सर, क्योंकि पिछला रिकॉर्डिंग परसों भेजा था इसलिए।
हाँ वो तो आराम से ही भेजता हूँ बेटा। हाँ सर ठीक है लाइव सर। क्लास में कर रहे हैं। ओके सर। सर्वेश क्यों लेट से आया? सर्वेश सर्वेश हाँ सर। क्यों लेट से आया? सर मुझे पता नहीं था आज लेक्चर है। कैसे नहीं पता था? ग्रुप में नहीं देखा क्या? सर अभी आया ना आपका मैसेज 8 बजे, मतलब 8 बजे आया था ना, तो फिर उसके पहले डाला हुआ नहीं था कि तुम लोग का आज लेक्चर है? नहीं सर मुझे नहीं दिखा। दिखा के? अरे अजीब हाल कभी करता का है। हाँ कभी का मैसेज था। अब ये भी मैं बताऊं, वहां मैसेज में जाके देख। और सर, आज भी सुबह ही सुबह डाल दिया होगा। सर आपने जो ईमेल्स मंगाए थे ना उसकी वजह से वो मैसेज एकदम ऊपर चले गया है, इसके लिए किसी ने देखा नहीं होगा। कौन सा ईमेल? अभी आपने जो टेस्ट के हाँ लिए सर ईमेल्स बहुत मंगाए सारी। ना, ईमेल्स मंगाए थे ना टेस्ट तो के लिए। 70 पीपल्स ने हाँ अपना ईमेल भेजा था, तो टाइम तो हाँ तो देखेगा उसकी ना लाइन वजह बाय से तो लाइन भेजा था, तो सब बहुत लंबा हो गया था, डिलीट मारते सर तो जो टाइम टेबल था वो ऊपर चले गया। और सर लाइक बहुत एवरी टाइम। हम टाइम लोग का टेबल ऊपर चला गया और संडे को तुम लोग को मालूम नहीं? सर हैं? लाइक एवरी वीक हम लोग का लेक्चर्स संडे सैटरडे तुम नहीं लोग होता का है। एग्जाम है, संडे तुम लोग का एग्जाम है, तुम्हें मालूम है। और उसके बाद आज की क्लास है, तो पहले टाइम टेबल तो सब लोग देखेगा। मान के थोड़ी चलेगा कि एक बार हो गया तो वही जिंदगी भर वही टाइम रहने हैं। अटेंटिव तो रहेगा। मैंने तो देखा ना टाइम टेबल, मैं आया टाइम पे, मैंने टाइम टेबल देखा ना। फिर तब तो मेरे को सबसे पहले नहीं आना चाहिए था। आज रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, सब देखते जाना ध्यान से। सॉरी सर। ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, मैं फिर से एक बार इसको नहीं होगा तो बताऊंगा ना। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते तो भी चलता है ना सर? सब्स्टिट्यूशन से अच्छा नहीं रहेगा बेटा, बहुत गंदा चला जाएगा। हाँ मतलब सर मैंने वो रफ वर्क में किया था वो थोड़ा गंदा बहुत लंबा जाएगा उससे ना। सर अच्छा मजा नहीं आता सर, ये देखकर हाँ बहुत मतलब मजा आया जो आपने किया अभी। एकदम इजी हो जाता है सर।
ओके डन. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका इसमें यही रहेगा. जैसे ये गिवन था मेरे को कि a की वैल्यू क्या गिवन थी, a इज इक्वल टू गिवन था 4 प्लस 2 रूट 3 का अंडर रूट बाई 2. यही था गिवन, राइट? यस सर. हाँ. यस. अब इसमें पहले मैंने क्या किया कि पहले ऊपर वाले को सॉल्व करके लिख दिया रूट 3 प्लस 1 ना. ये रूट 3 प्लस 1 बाई 2 आ गया. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a, 1 को इधर लाया, -1 इज इक्वल टू रूट 3, स्क्वायर किया दोनों तरफ. तब उसके बाद मेरे पास नंबर आ गया था 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन लिया था तो 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. वो कोई मेथड ही नहीं होता बेटा, मैं क्या दिखाऊं उसे. अब ये जो मेरे पास आ गया, इससे मैंने जो बड़ा नंबर 4a क्यूब माइनस जो भी ब्ला ब्ला दिया हुआ था उसको मैंने 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 से डिवाइड कर दिया. तो जो भी फैक्टर यहाँ आएगा और इनटू दिस, तो क्योंकि ये 0 है तो ये 0 इनटू दिस 0 हो जाएगा. जो बचेगा रिमाइंडर वही आपका आंसर होगा. एकदम सिंपल प्रोसेस है. क्या सर आपने समझ गया डिवाइजर सर. 0 लिया था, बस वही डाउट आ रहा था मेरे को, अब समझ में आ रहा. सभी को क्लियर है ना? हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट. सर एक बार वापस बताओ ना सर, आवाज आ नहीं रही है आपकी. कहाँ पर बेटा बता, क्या चीज? तो ये वाला आपने अभी जो बताया, a इज इक्वल टू ये लिया ना, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद स्क्वायर किया तो ये आ गया. 2 कॉमन लिया तो ये नंबर आ गया. ये जो नंबर आ गया, इससे जो भी क्वेश्चन गिवन था ना, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन जो गिवन था उसको मैंने डिवाइड कर दिया. डिवाइड किया तो ये मेरे पास फैक्टर आ गया. तो दिस इंटू दिस प्लस दिस मेरे पास आंसर होगा उस पूरे बड़े नंबर का, राइट? अब ये पहले से 0, तो 0 इंटू दिस विल बी 0 प्लस 10, तो 10 इज द आंसर. ठीक है. और कोई? नित्यश्री. नित्यश्री. सर हाँ. हाँ सर, इसमें डिवाइड क्यों किया, मतलब we had to find the value of the given polynomial, तो डिवाइड क्यों किया इसमें? Because we know value of this number, right? We know this value is 0, and if we'll factorize this number or multiply this number, and we know that if we'll divide this with quadratic, maximum the value will be linear, that will be the remainder, right? So if there would be any remainder and that is linear, so we know the value of a that was given and the some constant 10, 5, 7 given. So it's very easier to write down the answer because this value is already 0. So 0 into this will be 0. Maximum what you will get? A linear function. Okay. Okay. So this is the method. This is the proper method to solve these type of question. कि कोई a की वैल्यू गिवन है, a to the power 4, 5 में बड़ा इक्वेशन गिवन है और a की वैल्यू गिवन है कोई इरेशनल तरीके से, राइट? कुछ ऐसा गिवन है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि एक को मैं वैल्यूज लेके पुट करूं वहां पर, तो दैट विल बी वेरी, मतलब नॉट वेरी नीट एंड क्लीन. बड़ा गंदा सा कुछ आ रहा हूं मेरे पास, राइट? तो उसे सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डिड कि इसे थोड़ा सा लुक्रेटिव बना दिया हमने, राइट? कुछ भी हो सकते हैं. ये जो मैंने दिया है यहाँ पर ना, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं. एक दो क्वेश्चन क्या फ्रेम करूं? हाँ दो सर, दो सर, एकदम दो. कल का क्वेश्चन ही दे दो सर, आउट करा दो क्वेश्चन एकदम. हाँ सर, पेपर रिलीज कर दो आज ही सर. चलो सब लोग नोट कर लिए होंगे, मैं रफ कर रहा हूँ. इसकी वैल्यू निकालनी है.
3 + 2 √2 का अंडर रूट, ए की वैल्यू। डू इट फास्ट। सर आंसर करेक्ट है क्या? मैंने लिखा है। वेट बेटा, वेट सबको करने दो ना। Sorry, वेट। क्या है आंसर? ओह, वेरी गुड। अब तक 30+ आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, मतलब एवरीवन इज डूइंग गुड, राइट? वेरी गुड वर्ड। इतना लेट क्यों किया वर्ज आज? थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में कैलकुलेशन, वो लिखते ये आंसर नहीं, आज तूने क्लास आने में लेट किया था, सोया रह गया था आज। नहीं सर, उठ तो गया था 7:45 के पहले सर, ध्यान नहीं था सर क्या क्लास है सर। ठीक है, ये आ गया a² - 2a - 2a। यही हेल्प करेगा मेरे को बड़े सी वैल्यूज निकालने के लिए, राइट? सर वो कैसे आया 1 + √2? अरे यार सर्वेश, तेरा ही आवाज है ना? सर्वेश का ही है ना? हाँ सर। हाँ देख, मतलब
ना तूने लास्ट टाइम भी ये मेरे से करवाया था 4 बार, याद होगा तेरे को। a प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गया फिर से? हैं? √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 into हाँ 1। सर समझा समझा। एक समझा। उसके साथ में मैंने तेरे को फॉर्मूला भी बताया था, इस 2 को अंदर ले जा 8 हो गया, फिर a प्लस अंडर रूट वाला लिखने फॉर्मूला भी बताया था, दोनों तरीका बताया था, याद आया? हाँ सर। एग्जाम में मैं आना रहूंगा। एक मिनट बेटा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने दो। a स्क्वायर किया तो यहाँ आ गया a टू द पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर, राइट? माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a, राइट? फिर यहाँ किया 5a करने पर मेरे पास आया 5a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, 5a क्यूब माइनस 10a स्क्वायर माइनस 5a, राइट? माइनस प्लस प्लस, ये बच गया मेरे पास, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बच गया 9a स्क्वायर प्लस 6a। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया 9, तो ये गया 9a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 9 माइनस प्लस प्लस, ये मैंने कैंसिल कर दिया ना। अब वहीं पर फिर कहानी ले आओगे यार, हैं? बताओ कि सर पूरी वैल्यूज को क्यों नहीं पुट कर दे, अभी तो कहानी 24a प्लस 6 है तो -3 ऊपर -3 था, तो 3 -3 हो गया, तो ये 6 आ गया, तो 24a प्लस 6, ठीक है? 24a प्लस 6, और a की वैल्यू मेरे पास थी जो 1 प्लस √2, तो ये रख दिया 24 1 प्लस √2 प्लस 6, राइट? 30 प्लस 24 √2, आंसर आया। इज इट ओके? यस सर। सभी को ना? नेक्स्ट एक और देखो यार, रेज योर हैंड, कुछ पूछना है तो। कितनी बार बोला? रनक, तेरा आवाज है ना? यस सर। हाँ, तो रेज योर हैंड पहले। हाँ, हर्षवर्धन पूछो। आस्क एक और क्वेश्चन, समर्थ। ये मैंने अभी तुरंत के तुरंत फ्रेम किया था क्वेश्चन। सर लास्ट मतलब ये स्टेप बोलो ना एक बार। लास्ट स्टेप बोल दिया, मतलब कि समझा। रनक क्या? सर वो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 वो 0 है ना? हाँ, तो ये दिस इनटू दिस विल बी 0 हो गया, तो बचा केवल इतना, जो रिमाइंडर था वही बचा ना। ओह ओके। सर हम 24 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या क्या? 24 को 24 को ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ कर लो। ओके सर। हाँ, सर 0 कैसे हो? कौन बेटा? सर वही ना, a स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9। हाँ हाँ नहीं, वो कहाँ 0? ये 0 है ना, तो 0 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा ना, वो 0 होगा। और ये अपने मतलब कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, फालतू फालतू का कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तू ना, कुछ दिमाग में ना आ रहा फिर भी बना बना के क्वेश्चन पूछ ले। क्या 9? सर वही ना, आपने कुछ तो ऐड किया था बेटा, कैलकुलेशन बस किया, डिवाइड जो करते हैं ना, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर लिखा बस। अच्छा। एक और क्वेश्चन दूं? हाँ। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 √3 का अंडर रूट, ये लास्ट है ना? फिर 2 क्वेश्चन मेरे को उसके भी करवाने हैं, क्योंकि फाइंड वैल्यू जो निकालनी है वो a टू द पावर 4
प्लस ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 2a माइनस 5, इसकी वैल्यू निकालनी। सर आपने x का वैल्यू दिया एक्स लिखा है आपने। ठीक है बेटा, ये ले लो उसको। मतलब ये सब कोई ये थोड़ी रहता है। सर डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो क्या होगा सर? करके देख लो। ठीक सर है नहीं हुआ, देखते किया था सर उसने। सर होता है ऐसा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। यार इतनी मेहनत करके मैंने 4 बार इसको बताया है, तो कोई तो रीजन होगा ना, तो कर लेना ऐसे। बोलेगा तो कर नहीं पाएगा, करेगा तो बोल नहीं पाएगा, एक ही काम करेगा ना। सर सही है, यहाँ पे a² माइनस Yes, 2a sir. माइनस 2, राइट, इससे डिवाइड कर रहा हूँ। सर 3a³ होगा। सर
सर आपका माइक म्यूट। हाँ बेटा, जो पूछना होगा पूछ लेना ना, अभी तो जरूरत ही अच्छा, नहीं किसी ओके। चीज की ना। मैंने तो डिस्टरबेंस ना आए उसके लिए मैं दिया हूँ। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Very good everyone. Sir. Raise your hand. Sir. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी लोगों का सही है, कुछ लोगों का गड़बड़ है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आप ध्यान रखेंगे। हाँ सर्वेश बोले। सर ये सर सब मतलब मतलब समझ में आ गया, लेकिन ये मतलब ये कन्वर्ट करना नहीं आता है। 4+2√3 मतलब वो नहीं आता है वो, लेकिन कई बार तुमने देखा है, नहीं समझ में आया क्या? हाँ सर। वो कैसे होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये चेंज करने में दिक्कत जाती है तुम्हें? हाँ सर। अच्छा, तो फॉर्मूला जो बताया था वो अप्लाई करने में दिक्कत होती है या वो हो जाता है? चलो पहले तो वो बताओ कि फॉर्मूला क्या था जो मैंने बताया था। a प्लस रूट बी का अंडर रूट का। अब मत बोलना कौन सा फॉर्मूला, थप्पड़ हाँ सर मारूंगा। पता है। हाँ बता फॉर्मूला। a प्लस हाँ a प्लस द अंडर रूट b प्लस 1। कुछ भी सर, कुछ भी कुछ भी हाँ शुरू सर। हो जाए। अच्छा हाँ 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 हाँ। सॉरी 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 सर। दूसरा वाला बोल। सर माइनस होगा उसमें, मतलब a पूरा माइनस पूरा हाँ पूरा a माइनस रूट्स a स्क्वायर माइनस b अपन 2। एक बार और बोलो, आंख बंद करके बोलो तो। रूट a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस b अपन 2 प्लस रूट a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस b अपन 2। ठीक है, फिर एक बार आंख बंद करके बोलो। रूट a मेरे को कैसे पता चलेगा रूट तू a आंख प्लस बंद करके रूट। बोल रहा है? मेरे को वीडियो ऑन कर। हाँ अब आंख बंद करके बोलो। हाँ अब क्वेश्चन में जो गिवन था वो क्या था? क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है? 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2√3। तो उसे 2√3 नहीं लिख के लिखेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 12 हो गया। ऐसा हो गया। तो ये a है, ये b का मतलब 12 है, √12 नहीं, b का मतलब 12 है, a का मतलब 4 है। तो 4 प्लस ये पूरे का स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट के बाद ऐसा बनेगा। अंडर रूट के बाद मतलब ये कंप्लीट आंसर ही हो जाएगा। 4 प्लस 16 माइनस 12 का अंडर रूट बाई 2 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था इसलिए यहाँ प्लस आ रहा है। 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 12 बाई 2, राइट। इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है। ये कितना आ गया? 16 4 4 8 माइनस 2। सर वो वाला मेथड सिखाओ। अब वो तेरे को समझ ही ना आ रहा, उसके बाद वही समझने को सर नहीं आ रहा है, मतलब सर वही थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ तो इसलिए तो ये बताया ना। सर टाइम लग जाएगा ना। हाँ लगा ना तब टाइम। 4 प्लस 2 6 बाई 2 √3 प्लस 4 माइनस 2 2 बाई 2 1 √3 प्लस 1 आ गया। हाँ। उसमें तो केवल ये देखना होता ना बेटा
कि ये जैसे 4 है, ये है 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 है। केवल ये सोचो कि ए स्क्वायर का मतलब 1a ये है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 आ रहा है कब, वही तेरा एडजस्टमेंट होगा नंबर में। हाँ यही देखना था बस। सर लेकिन 4 को कैसे मतलब, तो 4 कैसे आएगा, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना। ठीक है। हाँ सर समझे अभी समझे। fx is a polynomial of डिग्री, कोई भी होगा ना, n डिग्री का है ना। fx is a polynomial when divided by of degree n, when divided by x minus 1 and x minus 2 leaves the remainder 3 and 5. Find remainder when this polynomial is divided by x minus 1 into x minus 2. याद होगा, किया हुआ क्वेश्चन है। टेक योर वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड।
वेरी गुड, कैलकुलेशन चेक करो। चेक द कैलकुलेशन। कॉपी चेक करो, कॉपी चेक करो। रिलैक्स होके सोचो, आराम से आ जाएगा। आ जाओ, देखो इसको करने का तरीका हम लोगों ने पहले भी देखा था, एक बार फिर देख सकते हैं, राइट, नॉट अ बिग डील। हमने ये अज्यूम किया था कि हम लोगों ने ये पहले लिखा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसे लीनियर से डिवाइड करूंगा, जैसे x-1 से डिवाइड करूंगा, तो क्या करना होगा कि x = 1 उस पॉलिनोमियल में रख दूंगा, मतलब x की जगह पर 1 रख दूंगा उस फंक्शन में। 1 रखने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उसे लिखेंगे f1 की वैल्यू 3 है। सिमिलरली f2 अगर रखूंगा तो 5 आ रहा है तो f2 की वैल्यू 5 होगी। ये दो चीज हम लोगों ने अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तब। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो लीनियर बचेगा, राइट, 1 और 2। तो हमने ये रखा कि कोई fx मेरे पास है, उससे हमने x-1 इंटू x-2 से डिवाइड किया, तो ये f1x आ गया प्लस ax प्लस b, ये लीनियर बचा मेरा, राइट। f1x मतलब ये मल्टीप्लाई होने के बाद में, अभी क्वेश्चन में भी देखा था ना आपने, जब हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने क्या देखा था, जब मैं ये इससे डिवाइड किया तो ये वाला डिवाइड हुआ और ये हमारा डिविडेंड जो था यहाँ पर ये, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई था। तो ये मान लो x-1 x-2 है, तो ये जो बचा हुआ फंक्शन f1x है और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पर जो हमारे पास बच रहा था वो है, तो रिमाइंडर लीनियर बच रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो ax प्लस b है, राइट। f1 की वैल्यू मेरे पास और f दोनों की वैल्यूज मेरे पास गिवन थी, क्या क्या है, f1 3 है, f2 5 है, f1 3 है, तो f1 की वैल्यू 3 हो गई, हाँ, f2 की वैल्यू 5 हो गई। f1 3 होने पर 1 मैंने रखा तो a प्लस b की वैल्यू 3 हो गई, 2 मैंने रखा तो 2a प्लस b की वैल्यू 5 हो गई, राइट। दोनों में माइनस लगा दिया, माइनस a की वैल्यू आ गई -2, तो a की वैल्यू हो गई 2, राइट। a की वैल्यू 2 रखा तो b की वैल्यू 1 आ गई, राइट। तो a और b की जगह ये रख दिया तो ये आ गया 2x प्लस 1, राइट। पहले तो कितने लोगों का सही है वो यस लिख दो चैट में। सर सर हाँ वर्ज, कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर। सर इसमें f1x क्वोशंट है ना सर? हाँ क्वोशंट है बेटा, f1x क्वोशंट है, x-1 इंटू x-2 क्या है? x माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? डिवाइजर सर। डिवाइजर्स है। fx क्या है? fx सर पॉलिनोमियल है। क्या पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं उसे? डिविडेंड। डिविडेंड।
सॉरी राइट, और जो ax प्लस b है वो क्या है? रिमाइंडर रिमाइंडर फिर से बोलो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या था? डिविडेंड सॉरी डिवाइजर f1x क्या था? क्वेश्चन fx क्या है? डिविडेंड बचा जो रिमाइंडर क्या है? ax प्लस b। ठीक है, ओके सर। हर्षित। यस सर। सर डाउट है सर, आप एक बार वापस से समझा सकते हो वो fx स्टेप के बाद? fx वो को fx अभी वही बता रहा था बेटा, अगर ध्यान से सुना आपने। ये क्या होता है? x माइनस 1 एक्स माइनस 2 को क्या बोलते हैं? जिससे आप डिवाइड करते हो उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर। f1x जो है वो क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड। तो डिवाइजर इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है? जो वो होता है वो होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन। ठीक है, अब ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग बचपन से देखे हैं ये चीज को। ठीक है, f1 रखूंगा तो ये 1 पर 0 हो गया, 0 इंटू दिस 0 हो गया, तो a प्लस b, और f1 की वैल्यू 3 दी थी तो f1 3 है, f2 की वैल्यू 5 है। ये हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ तक क्लियर है? सर आपने बोला अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो x माइनस 1, हाँ सर fx 3 हो जाएगा। सर वो ax प्लस b का क्या होगा? वहां पर x की जगह a आया तो a प्लस b होगा। a प्लस b इज इक्वल टू f1, और f1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, जब 2 रखा तो 2a प्लस b की वैल्यू f2 हो जाएगी। f2 की वैल्यू देखा होगा पिछले पेज में ही 5 है। यस सर, समझ गए समझ गए। थैंक यू। और किसी का डाउट है? और किसी का डाउट है? एक और क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए ना, मेरे ख्याल से आसान पड़ेगा आपको समझने में। इस बार सभी लोग समझ गए हो तो अच्छे से ना, इस बार सॉल्व करने दे रहा हूँ बेटा ना, दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, इस बार एकदम सॉल्व करने दे रहा हूँ, तो यू हैव टू बी केयरफुल। When divided by x plus 1 and x minus 1 leaves the remainder 1 and minus 1 respectively, then x plus 1 into x minus 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? डू इट फास्ट। सर वो पिछले वाला एक बार क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन तो यही था बेटा, जिसको यहाँ चेंज कर दिया मैंने। सर वो अगर अपने x माइनस 1 और x माइनस 2 में अगर 3 रख दिया तो फिर आंसर 2 आ रहा है। क्या रख दिया बेटा? सर अगर मतलब x की जगह 3 रख दिया तो x की जगह क्यों 3 रखूंगा? सर तो फिर क्या रखेंगे? क्यों मतलब क्यों मतलब कुछ भी क्यों रखूंगा? जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो रखा मैंने, f1 और f2 दिया हुआ था, वो दोनों को रख के वैल्यूज निकाला। f1 रखा तब एक बार आया, f2 रखा तो एक बार आया। हाँ वो ना। हाँ नित्यश्री। सर प्रीवियस पेज पे जाएंगे, क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या था देखना था। हाँ थैंक यू सर।
वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सर। एक मिनट बेटा। अगर हाँ सभी सर, का प्रिंट हो गया होगा। हाँ सर। हाँ, चैट में सी फिर से हमने वही लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू f1x प्लस ax प्लस b। एक्स की वैल्यू मैंने पहले -1 रखूं तो दो तीन चीजें दी हुई है। f -1 रखने पर ये 0 किया तो -1 आएगा। जब मैंने -1 रखा तो मुझे रिमाइंडर 1 बच रहा है, और जब 1 रखा हूं तो रिमाइंडर -1 बच रहा है। ये दो वैल्यूज है, तो इस पे पहले 1 रखा तो f1 इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया फर्स्ट इक्वेशन। f माइनस n इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी आ गया सेकंड इक्वेशन। f1 की वैल्यू इसमें रखा तो a प्लस बी की वैल्यू f1 -1 था। सिमिलरली f -1 यहाँ रखा तो -a प्लस बी -1 की वैल्यू थी 1, ये रख दिया। दोनों को ऐड किया, b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 0 रख दिया तो a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 रखा तो ये -x जो आया वो मेरा रिमाइंडर आया। इज इट ओके? कितने लोगों का सही आया? राइट डाउन यस। वेरी गुड। ठीक है, चलो वेरी गुड। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो हाँ, 1 by 1 पहले रेज हैंड कर, उसके बाद लेक्चर के आप हैंड रेज कर दो, उसके बाद एक एक करके मैं सबका जो भी है क्वेश्चन दूंगा। सर मुझे वो ए की वैल्यू 1 आया और बी की वैल्यू ये 0 है। सर्वेश मैं बार बार बोल रहा हूँ रेज हैंड करने के लिए, फिर क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ, अगली बार किया तो मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से। हाँ वेदांत। सर आपने वो जो लेक्चर के पहले के 20 मिनट एग्जाम के बारे में बताया, वो वापस बता दोगे एक बार? सिंपल सा उसका जिस्ट यही है कि शाम को आपको एक मैं 7 बजे के आसपास में एक आईडी, आपका जो आईडी है ना, ईमेल आईडी, वही आपका आईडी रहेगा और पासवर्ड मैं डालूंगा आपको। आपको लॉगिन में जाओगे, जो मैंने पीपीटी एक पीडीएफ भेजा हुआ है आपको आपके ग्रुप में, उसमें 7, 8, 9, 10 पेज नंबर में कैसे कैसे टेस्ट में इंटर करना है वो दिया हुआ है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया। लॉगिन पे जाके 7 बजे तक ना। हाँ, लॉगिन को प्रेस करोगे तो यू विल गेट द पेज। जैसे वो पेज आएगा उसमें अपना लॉगिन जो ईमेल आईडी है वो लिखोगे, फिर पासवर्ड मैं भेजूंगा वो लिखोगे, इंटर करोगे आप जैसे, तो आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे जहाँ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पेपर होगा, पेपर को जैसे क्लिक करोगे पेपर ओपन हो जाएगा, फिर उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वगैरह वगैरह वो दिए हुए हैं,
पीडीएफ में देखोगे तो दिख जाएगा किस तरह से वो रहेगा, और आज प्रैक्टिस भी करवा दूंगा तो दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी शाम को दिक्कत 7 बजे तक ना? कोई भी दिक्कत होगी अगर तो आप पर्सनल में मेरे को चैट कर सकते हो, ग्रुप में मत करना। ओके सर। अर्चित। सर हमारे टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना? यही वाले क्वेश्चन आएंगे जो करवाया ना आज, यही क्वेश्चन सब हाँ। वही आंसर याद कर ले। इससे एडवांस नहीं आएंगे ना? आदित्य। यस सर। सर मेरा ए और बी निकालना तो आ गया सर, लेकिन रिमाइंडर कंसीडर क्या करता है सर यूजुअली? ax प्लस बी है, उसमें ए और बी की वैल्यूज पुट कर देना। हाँ तो सर ए और बी की वैल्यूज पुट करके कोई भी एक इक्वेशन लेकर ले सकता है ना? जो आ गया ए और बी रखने पर इक्वेशन जो बन गया वही आपका आंसर है। सर्वेश। दोनों में से कोई भी इक्वेशन। थैंक यू सर। सर मुझे ए की वैल्यू 1 आई है और बी की वैल्यू 0। सर मैंने सबट्रैक्ट किया है ना, उससे क्या होगा बेटा? b इक्वल टू -1 और -a प्लस b इक्वल टू 1। हाँ तो उसके बाद क्या किया तुमने? सबट्रैक्ट किया। हाँ ना तो माइनस तो नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस से, तो 2a इक्वल टू -2 आ गया, तो a की वैल्यू -1। ये सर सब नहीं -2 आया, -2। हाँ तो 2a की वैल्यू सुन लेगा ना तो जिंदगी बन जाएगी तेरी। 2a इक्वल टू -2 आया। सर -2a इक्वल टू -2 आया। हाँ तो गलत आ रहा है ना, तू जब कैलकुलेशन तो तीसरी चौथी की चीजें भूल रहा है। माइनस माइनस प्लस ना। हाँ सर समझा सर। थप्पड़ खाएगा, कुछ भी करता है। और किसी के डाउट है? चलो फिर आपने शाम क्या को बोला? वो थप्पड़ खाएगा बोला था। नहीं रिमाइंडर में सर क्या करना है? बस वैल्यू पुट कर दिया, ए और बी रख दूंगा, तो ए की वैल्यू आ गई -1, बी 0 आ गया, तो -x प्लस 0, तो -x आ गया आंसर। ठीक है सर मतलब रिमाइंडर -x है ना? हाँ -x। सर वो रिकॉर्डिंग भेज देना सर जरा। हाँ अभी भेज देता हूँ बेटा। ठीक है सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना, कुछ भी दिक्कत हो मेरे को मैसेज करना। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय।